नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, जो एक ऐसी चीज़ है जिसे वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, राधाकिशन दमानी जैसे लेजेंडरी इन्वेस्टर्स फॉलो करते थे। अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हम आज वैल्यू इन्वेस्टिंग को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे, सिंपल, प्रैक्टिकल और रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ। तो फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है कंपनी की असली वैल्यू को समझना। मार्केट प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, बट कंपनी की ट्रू वैल्यू यानी इंट्रिंसिक वैल्यू स्टेबल रहती है। यहाँ हम देखते हैं कंपनी कितना पैसा कमा रही है, बिजनेस कितना स्ट्रांग है, मैनेजमेंट कैसे डिसीजन ले रही है, फ्यूचर में कंपनी ग्रो करेगी या नहीं। इन शॉर्ट, सही कंपनी को सही प्राइस पे खरीदना, यही वैल्यू इन्वेस्टिंग है। इसे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला स्टेप, कंपनी करती क्या है। ये आपको समझना है कि रेवेन्यू किस चीज़ से आता है, कस्टमर्स कौन है, कॉम्पिटिटर्स कौन है। फॉर एग्जाम्पल एशियन पेंट्स सिर्फ पेंट बेचना ही नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उनका मोट है। मोट यानी वो स्ट्रॉन्ग एडवांटेज जो कॉम्पिटिटर्स कॉपी नहीं कर सकते, जैसे ब्रांड, नेटवर्क, टेक्नोलॉजी या लो कॉस्ट मॉडल। जिसकी मोट स्ट्रॉन्ग होती है उनका बिजनेस लॉन्ग टर्म में सेफ और प्रॉफिटेबल रहता है। नेक्स्ट इज TCS, सिर्फ IT ही नहीं, रिकरिंग लार्ज ग्लोबल क्लाइंट्स उनका मोट है। दूसरा स्टेप है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उनमें ये 3 चीज़ें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कंपनी के P&L स्टेटमेंट में कंपनी का रेवेन्यू ग्रो कर रहा है या नहीं, ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट स्टेबल या इंक्रीजिंग होना चाहिए, ऑपरेटिंग मार्जिन हेल्दी होने चाहिए। यहाँ पर ऑपरेटिंग मार्जिन मतलब कंपनी अपने कोर बिजनेस से कितना प्रॉफिट कमा रही है, यानी खर्चे माइनस करके ऑपरेशन से बचा हुआ परसेंटेज प्रॉफिट। मतलब मार्जिन जितना हाई, कंपनी उतनी स्ट्रॉन्ग। यूजुअली 15% के ऊपर ऑपरेटिंग मार्जिन हेल्दी माना जाता है। इंडस्ट्री के हिसाब से ये नंबर चेंज भी हो सकता है। बैलेंस शीट, कंपनी पर डेब्ट यानी कर्जा कितना है ये चेक करें। अगर जरूरत से ज्यादा डेब्ट कंपनी पर है तो अवॉइड करें। कंपनी के पास रिजर्व स्ट्रांग होने चाहिए। यहाँ पर रिजर्व्स मतलब वो एक्स्ट्रा पैसा होता है जो कंपनी अपनी प्रॉफिट्स में से फ्यूचर के लिए साइड में रखती है, जैसे बिजनेस एक्सपांड करना, लॉसेस कवर करना या रिसेशन जैसे टफ टाइम हैंडल करना। ज़्यादा रिजर्व्स इज इक्वल्स टू फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनी। और कंपनी का कैश फ्लो भी पॉजिटिव होना चाहिए। उसके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट ज़रूर चेक करें। कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब कंपनी के पास कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है, यानी बिजनेस की असली कैश पोजीशन क्या है। प्रॉफिट एक अलग चीज़ होती है और कैश फ्लो एक अलग, जो कि कंपनी की सच्ची इमेज दर्शाता है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो शुड बी ग्रेटर देन नेट प्रॉफिट, तो कंपनी का बिजनेस हेल्दी माना जाता है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट रेशो। सबसे पहले PE रेशो, जिसे प्राइस टू अर्निंग रेशो भी कहा जाता है। PE रेशो मतलब ये बताता है कि कंपनी के 1 रुपये प्रॉफिट के लिए मार्केट कितना प्राइस देने को तैयार है। लो PE मतलब अंडर वैल्यूड, बट इसे हमेशा कंपनी के इंडस्ट्री एवरेज और कंपटीटर से कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग PE वही होता है जो कंपनी की ग्रोथ और इंडस्ट्री के हिसाब से जस्टिफाइड हो। नेक्स्ट रेशो इज रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE, यानी ये बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर के पैसे से प्रॉफिट कमा रही है। सिंपल शब्दों में शेयर होल्डर्स का पैसा कितनी इफिशिएंटली ग्रो हो रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी जनरली 15% के ऊपर है तो स्ट्रांग माना जाता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कंपनी अपने टोटल कैपिटल इक्विटी प्लस डेब्ट की कितना इफिशिएंटली प्रॉफिट में कन्वर्ट कर रही है। सिंपल शब्दों में बिजनेस में लगा पैसा कितना रिटर्न दे रहा है। अब वो 15% to 20% ROC स्ट्रांग माना जाता है। नेक्स्ट इज डेब्ट टू इक्विटी रेशो। ये रेशो बताता है कि कंपनी के ऊपर कितना डेब्ट है कंपेयर टू शेयर होल्डर्स का पैसा। सिंपल शब्दों में कंपनी ज्यादा लोन बेस्ड चल रही है या अपने फंड से। डेब्ट टू इक्विटी 1 रुपये से नीचे रहे तो पॉजिटिव साइन माना जाता है। नेक्स्ट इज PEG रेशो, विच इज प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ। ये रेशो बताता है कि कंपनी का PE उसकी ग्रोथ के हिसाब से सही है या महंगा। सीधे शब्दों में PE को ग्रोथ से बैलेंस करके देखना। PEG रेशो 1 से नीचे हो तो स्टॉक कंपैरेटिवली अंडर वैल्यूड माना जाता है, और 1 पर हो तो फेयर प्राइस माना जाता है, और 1 के ऊपर PEG रहा तो ओवर वैल्यूड माना जाता है। फोर्थ स्टेप इज कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू को चेक करना। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कंपनी की रियल वैल्यू। मार्केट प्राइस रोज ऊपर नीचे होता रहता है लोगों के इमोशन के हिसाब से, बट इंट्रिंसिक वैल्यू डिसाइड होती है कंपनी की रियल बिजनेस परफॉर्मेंस से। वैल्यू इन्वेस्टर्स हमेशा कहते हैं प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। इसमें इन्वेस्टर का काम है मार्केट प्राइस शुड बी लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू, तभी बाय करना। इसे कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यदि अगर मार्केट गलत भी हो तो भी आपका रिस्क लो रहे।
सीधे शब्दों में मार्केट प्राइस इमोशन से बनता है और इंट्रिंसिक वैल्यू रियलिटी से। नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव फैक्टर। हर बार नंबर से सब कुछ नहीं होता। कंपनी का मैनेजमेंट कितना एक्सपीरियंस्ड है ये देखना भी जरूरी होता है। मैनेजमेंट क्वालिटी, कंपनी का सीईओ कैसा है, क्या उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्लीन है, क्या उन्होंने टफ टाइम में स्मार्ट डिसीजन लिए हैं। अच्छा मैनेजमेंट एक एवरेज बिजनेस को भी सक्सेसफुल बना देता है। प्रमोटर होल्डिंग, अगर प्रमोटर का स्टेक हाई है तो इसका मतलब वो अपने बिजनेस पर कॉन्फिडेंट है, और अगर प्रमोटर अपने ही शेयर्स बेच रहे हैं तो थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यानी कंपनी की रूल्स, एथिक्स और ट्रांसपेरेंसी। क्या कंपनी फ्रॉड्स, पेनल्टीज या कंट्रोवर्सीज में तो नहीं। अगर गवर्नेंस स्ट्रांग है तो इन्वेस्टर का रिस्क ऑटोमेटिकली लो हो जाता है। इंडस्ट्री एंड कंपटीशन, क्या कंपनी कॉम्पिटिटिव प्रेशर हैंडल कर सकती है, उसके पास कोई यूनिक एडवांटेज है, ये चेक करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जिसका मोट स्ट्रांग उनका बिजनेस लॉन्ग टर्म सिक्योर है। इन शॉर्ट क्वालिटेटिव फैक्टर्स बताते हैं कि कंपनी फ्यूचर में कैसा परफॉर्म कर सकती है। लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग माइंडसेट, यानी मार्केट शॉर्ट टर्म में इमोशंस पर चलता है पर लॉन्ग टर्म में बिजनेस की क्वालिटी ही मैटर करती है। वैल्यू इन्वेस्टर का काम सिंपल है, सही बिजनेस को सही प्राइस पर खरीदना और बहुत सारा पेशेंस रखना। मान लो आप HDFC बैंक को एनालाइज कर रहे हो। सबसे पहले प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं जो कि 10-15 साल से ऊपर ही जा रहा है। एज ऑफ नवंबर 2025 21% के आसपास है। फिर आते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी जो कि है 13 to 14%, जो कि गुड साइन माना जाता है। नेक्स्ट इज NPA लेवल। बैंक का NPA लो होना चाहिए। NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट, क्योंकि हाई NPA का मतलब रिस्की लोन। HDFC बैंक का NPA हिस्टोरिकली स्टेबल रहा है। फिर देखते हैं कासा रेशो। ज़्यादा कासा मतलब सस्ता फंड, मतलब बेटर मार्जिन एंड मेनी मोर थिंग्स टू एनालाइज। सो इन्वेस्टर्स, ये था कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस का ब्रेकडाउन इन सिंपल लैंग्वेज। अगर आप चाहते हो कि किसी स्टॉक का डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस किया जाए तो कमेंट्स में उस स्टॉक का नाम लिखो और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल प्रॉपर्टी टू पोर्टफोलियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक इन्वेस्टिंग जारी रखें।